हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट नंबर 1। यह इडुटेरिया प्रकाशन का है, जो कि वॉल्यूम 2 का है। इसका दरोगा स्पेशल वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट आ गया है। तो आप लोग वीडियो से और चैनल से जुड़े रहिएगा। इस पर प्रतिदिन वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट करवाए जाएंगे और इस पर बिहार एसएससी और बिहार पुलिस के लिए भी प्रैक्टिस सेट चलाए जाते हैं, इसलिए आप लोग चैनल से जुड़े रहिएगा। तो चलिए आज का प्रैक्टिस सेट हम लोग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोग चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज का हम लोग अपना प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यह है प्रैक्टिस सेट नंबर 1, जो सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र प्रैक्टिस सेट नंबर 1, जो कि वॉल्यूम 2 का है। इसलिए आप लोग जरूर वीडियो को आखिर तक देखिएगा। यह बिहार एसएससी और बिहार दरोगा, बिहार पुलिस सारे के लिए यह प्रश्न सिलेक्टेड हैं। तो आज का हम लोग अपना प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। जरूर आखिर तक देखिएगा, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। तो आज का फर्स्ट प्रश्न दिया हुआ है हम लोगों को कि निम्नलिखित में से किस शासक ने महामल्ल की उपाधि धारण की थी। तो महामल्ल की उपाधि किस शासक ने धारण किया था? तो 1 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, यानी नरसिंह वर्मन प्रथम ने किसका उपाधि धारण किए थे? महामल्ल की उपाधि धारण किए थे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि मंदिर बनाने की कला का विकास सर्वप्रथम किस काल में हुआ? तो मंदिर बनाने की कला का विकास किस काल में हुआ था? तो 2 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, यानी गुप्त काल में। सर्वप्रथम किस काल में हुआ था? गुप्त काल में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि यूनानी शासक मिनांडर को पराजित किया था। तो यूनानी शासक मिनांडर को किसने पराजित किया था? तो 3 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, यानी पुष्पमित्र शुंग ने। पुष्पमित्र शुंग ने किस वंश का स्थापना किए थे? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि चंद्रगुप्त मौर्य मगध की राजगद्दी पर कब बैठा था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध की राजगद्दी पर कब बैठे थे? 4 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, यानी 322 ईसा पूर्व में। बात किया जाए चंद्रगुप्त मौर्य की जन्म, तो 345 ईसा पूर्व में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। और ये गद्दी पे बैठे थे 322 ईसा पूर्व में। तो आप लोग दोनों जरूर याद रखिएगा प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि किस वेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है? तो परीक्षित को कुरुओं का राजा किस वेद में कहा गया है? तो 5 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, यानी अथर्ववेद में कहा गया है परीक्षित को कुरुओं का राजा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने किसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था? तो किसे नियुक्त किया था? तो 6 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, यानी इब्न बतूता को माफ कीजिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है कि दिए गए प्रश्न में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो मिलान करना है कि इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है। ये पूछ रहा है दीवान ए खैरात। दीवान ए खैरात बिल्कुल सही है, फिरोज शाह तुगलक। दीवान ए अर्ज, तो किसने स्टार्ट किया था? बलबन ने, बिल्कुल सही है। एक पूछ रहा है कि दीवान ए कोही, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने स्टार्ट किया था। एक पूछ रहा है दीवान ए मुस्तखराज, तो दीवान ए मुस्तखराज जो कि फिरोज शाह तुगलक के द्वारा नहीं स्टार्ट किया गया था, तो यह किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? कमेंट बॉक्स में अपना जवाब जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि अकबर ने किस वर्ष स्वयं को हरम दल से मुक्त किया था? तो हरम दल से स्वयं को किस वर्ष अकबर ने मुक्त किया था? तो 8 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, यानी 1562 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि किसके शासनकाल में बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाता था? तो किसके शासनकाल में कहा जाता था? तो 9 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, अलीवर्दी खां के शासनकाल में बंगाल को क्या कहा जाता था? भारत का स्वर्ग कहा जाता था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न, अगर वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि किस गवर्नर जनरल के शासन राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया गया था? तो किसके शासनकाल में राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से कोलकाता स्थानांतरित किया गया था? तो 10 यानी 10 का सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी वॉरेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि बंगाल विभाजन यानी प्रभावी लागू हुआ था। तो बंगाल विभाजन कब लागू हुआ था?
11 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन लागू हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि भूमिज विद्रोह, क्या पूछ रहा है कि भूमिज विद्रोह का संबंध किस राज्य से था? तो 12 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, यानी यह झारखंड से संबंधित था। भूमिज विद्रोह का संबंध कहाँ से था? झारखंड से। झारखंड में एक बड़े फेमस जनजाति निवास करते हैं, मुंडा जनजाति। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि किसने कहा था कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं? तो किसने बोला था कांग्रेस के लोग राजनीति मतलब पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं? तो 13 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, यानी बंकिम चंद्र चटर्जी ने बोले थे। बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा ही क्या लिखा गया था? राष्ट्रीय गान लिखा गया था। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है कि जलियांवाला बाग से संबंधित माफ कीजिएगा हंटर कमेटी का रिपोर्ट को प्रकाशित की गई थी। तो कब प्रकाशित किया गया था? तो 14 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, यानी 1920 में। और जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो यह 13 अप्रैल, छोटा डेट भी पूछता है, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जनरल ओ डायर के कहने पर वहां पे निहत्थे गोली चलाए गए थे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय विद्रोह के कारण पुस्तक के लेखक कौन है? तो भारतीय विद्रोह का कारण, ये जो पूरा ये टाइटल है, यह पुस्तक का नाम है। तो इस पुस्तक का लेखक कौन है? तो 15 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, यानी सर सैयद अहमद खां हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है कि अलकनंदा और पिंडार नदी का संगम स्थल कहलाता है। तो क्या कहलाता है? तो 16 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, यानी अलकनंदा और पिंडार को कर्णप्रयाग के नाम से हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की बहुलता होती है? तो किस प्रकार की मिट्टी में हो जाएंगे? तो 17 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, यानी काली मिट्टी में कार्बन की बहुलता होती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या है। नेक्स्ट प्रश्न है कि दक्षिण अंडमान एवं लघु अंडमान को जोड़ती है। तो दक्षिणी अंडमान एवं लघु अंडमान को कौन सी जल रेखा जोड़ती है? तो 18 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, यानी डंकन पास जोड़ता है, यानी दर्रा से यह जुड़ता है दक्षिणी अंडमान एवं लघु अंडमान को। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है कि नंदा देवी एवं नंगा पर्वत किस हिमालय के भाग है? तो नंदा देवी और नंगा पर्वत, आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो 19 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे, यह हिमाद्री का एक भाग है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि म्यांमार के साथ कितने भारतीय राज्यों की सीमा लगती है? तो म्यांमार तो कितने हो जाएंगे? तो 20 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? बी, यानी 4 राज्यों की सीमा लगती है, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड और ये क्या हो जाएंगे? आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है क्या है। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है कि काराकुम रेगिस्तान स्थित है। तो काराकुम रेगिस्तान किस देश में स्थित है? तो 21 का ऑप्शन नंबर बिल्कुल हो जाएंगे ए, यानी तुर्कमेनिस्तान में स्थित है काराकुम रेगिस्तान। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा झील रूस में स्थित नहीं है? तो नहीं पूछ रहा है, कौन सा झील हो जाएंगे? तो 22 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, यानी विनिपेग झील। विनिपेग झील किस देश में स्थित है? तो आप लोग जरूर बताइएगा। ओनेगा झील जो कि रूस में स्थित है, लाडोगा झील ये भी रूस में स्थित है, बैकाल झील ये भी रूस में स्थित है। दुनिया का सबसे गहरा झील कौन सा है? बैकाल झील। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि दिए गए विकल्पों में कौन सा देश भू अवस्थित देश नहीं है? तो भू अवस्थित देश कौन से नहीं हो जाएंगे? तो 23 का ऑप्शन नंबर बी, यानी पलाव जो देश हो जाएंगे, जो कि भू अवस्थित देश नहीं हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि पंपा सिंचाई परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो पंपा सिंचाई परियोजना किस राज्य में स्थित है? 24 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी यह केरल राज्य में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है बिहार के किस क्षेत्र में सबसे अधिक गन्ना का उत्पादन होता है? तो 25 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे उत्तर पश्चिम क्षेत्र में। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है कि रेखा समिति का संबंध किस कर से है? तो रेखा समिति का बात कर रहा है, तो 26 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, यानी यह अप्रत्यक्ष कर से संबंधित है रेखा समिति। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि भारत सरकार की कौन सी योजना या परियोजना वर्ष 2015 में शुरू नहीं किया गया था?
तो कौन सी योजना हो जाएंगे? तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो स्टार्ट हुए थे, सागर माला परियोजना ये भी 2015 में स्टार्ट हुए थे, सुकन्या समृद्धि योजना ये कब हुए थे? 2015 में। लेकिन भारत माला परियोजना, देखिए यहाँ सागर माला है और ये भारत माला है, तो दोनों में आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो यह सागर माला परियोजना यह 2015 में शुरू नहीं किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत राउरकेला इस्पात संयंत्र की को स्थापित किया गया? तो 28 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे यह दूसरी पंचवर्षीय योजना में, क्योंकि दूसरी पंचवर्षीय योजना पर ही जो कारखानों पर जोर दिया गया था। प्रथम में था कृषि पर, दूसरा में था कारखाने पर। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से शिक्षा किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो कौन से क्षेत्र में आते हैं? तो यह तृतीय क्षेत्र में आते हैं, क्योंकि यह एक सेवा का विषय है, तो इसलिए जितना भी सेवा वाले विषय होते हैं तो वह तृतीय क्षेत्र में आते हैं, तृतीय क्षेत्र में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या है। आरबीआई द्वारा कमर्शियल बैंक से जिस दर पर नगद राशि प्राप्त की जाती है उसे क्या कहते हैं? तो आरबीआई से अगर हम उस लेंगे किसी भी राशि को तो उसे क्या बोलेंगे? रिवर्स रेपो दर। उसे क्या बोलते हैं? रिवर्स रेपो दर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि संविधान के किस अनुसूची में कर एवं शुल्क लगाने का प्रावधान है? तो 31 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, यानी 7वीं अनुसूची में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, चलिए क्या है नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देखते हैं? क्या पूछ रहा है प्रश्न कि भारतीय संविधान के अंतर्गत लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देखते हैं? तो 32 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे, 32 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, यानी इसे हम लोग प्रस्तावना में देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि किस मौलिक अधिकार का लक्ष्य सामाजिक भेदभाव का उन्मूलन करना है? तो किस मौलिक अधिकार का हो जाएंगे? तो 33 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, यानी समानता का अधिकार। समानता का अधिकार में समानता का अधिकार है जो किसी मौलिक लक्ष्य का सामाजिक भेदभाव का उन्मूलन से। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि किस संशोधन के तहत राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार प्रदान की गई है? तो 34 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, यानी 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1978 को। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है और यहाँ पे देखिए 42वां, तो यह 1976 हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि प्रथम स्पीकर कौन थे जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? तो किनके खिलाफ लाए गए थे? तो 35 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, जीवी उमावलंकर जी के खिलाफ लोकसभा में क्या लाया गया था? अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है कि सूचना के अधिकार अधिनियम को राष्ट्रपति द्वारा कब स्वीकृति प्रदान की गई थी? तो सूचना के अधिकार पूछ रहा है, तो 36 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, 2005 में, जून 2005 में। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि बिहार में पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो पंचायत स्तर पर बात कर रहा है, तो 37 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, पंचायत सचिव। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, चलिए हम लोग देखते हैं क्या दिया हुआ है, थोड़ा प्रश्न बड़ा है। तो नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है कि उपयुक्त कथन में संबंध में कौन सही है? तो कथन ये बोल रहा है कि संसद तथा राज्य विधानमंडल के स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव कराने की शक्ति एवं स्वतंत्रता इकाई अर्थात निर्वाचन आयोग को दी गई है। तो यह बिल्कुल सही बात है, एक बिल्कुल सही कथन दिया हुआ है। कथन भी दिया हुआ है कि निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है, तो यह भी सही है, यानी ए और बी बिल्कुल सही है, लेकिन बी जो है ए का सही व्याख्या नहीं कर रहा है। तो ए और बी दोनों सही है, परंतु बी स्पष्टीकरण नहीं ए का है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है, नेक्स्ट प्रश्न है कि हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता कब दी गई? तो हिंदी की बात कर रही है, तो 39 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, यानी 1949 ईस्वी को हिंदी के राष्ट्रभाषा के रूप में मान्यता दी गई। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि पंचायती राज किस सूची का विषय है? तो पंचायती राज पूछ रहा है, तो 40 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, यह राज सूची का विषय है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है।
हरित गृह प्रभाव क्या पूछ रहा है कि हरित गृह प्रभाव का अर्थ है, तो क्या अर्थ है? तो 41 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस के घनीकरण के कारण वायुमंडल में तापमान का बढ़ना, तो यह हरित गृह प्रभाव का अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित गैसों में से कौन सी एक गैस पृथ्वी पर जीवन के लिए हानिकारक और लाभदायक दोनों है? तो कौन सी गैस हो जाएंगे? तो 42 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, यानी कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे हम लोग CO2 बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है कि कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध है, तो कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो 43 का सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी जय सुरक्षा समझौता से कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि भारत में मैंग्रोव यानी ज्वारीय वन वनस्पति सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? तो भारत में ज्वारीय यानी मैंग्रोव वन सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? तो 44 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, यानी सुंदरवन, जो कि कहाँ स्थित है? यह पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है सुंदरवन। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किए गए थे? तो 45 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, यानी 1972 ईस्वी में पारित किए गए। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा नहीं लिखा गया है? तो इन चारों प्रश्न माफ कीजिएगा, इन चारों ऑप्शन में से कौन सी पुस्तक है जो रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा नहीं लिखा गया है? तो 46 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, नेचर क्योर, जो इनके द्वारा नहीं लिखा गया। बाकी विसर्जन, गार्डनर और द कोर्ट डांसर यह रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि राष्ट्रपति महात्मा गांधी को किस वर्ष पहली बार नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया था? तो किस वर्ष नामित किया गया था? तो 47 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, यानी 1937 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन यानी UNIDO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो 48 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, यानी वियना में। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि चंद्रमा तल पर सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन सा है? तो कौन सा हो जाएंगे? तो अपोलो 11 हो जाएंगे। 49 का ऑप्शन नंबर। चंद्रमा तल पर उतरने वाला अंतरिक्ष यान पूछ रहा है, माफ कीजिएगा, ये तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, लूना 9। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि किस राज्य में प्रसिद्ध रत्नागिरी मठ अवस्थित है? तो किस राज्य में अवस्थित है? तो 50 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, यानी ओडिशा राज्य में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है कि एक संतुलित रासायनिक समीकरण का किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो 51 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी द्रव्यमान संरक्षण का नियम पर। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन एक द्रुबल अम्ल यानी वीक एसिड है? तो कौन सा हो जाएंगे इन चारों में से? तो 52 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, यानी CH3COOH। तो हम लोगों ने 50+ प्रश्न को डिस्कस कर लिए हैं, तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोफिल का घटक नहीं है? तो कौन सा नहीं हो जाएंगे? तो 53 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर ए, यानी कैल्शियम नहीं हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि कार्नेटाइट निम्न में से किस धातु का अयस्क है? तो 54 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी यूरेनियम का क्या हो जाएंगे? कार्नेटाइट। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्यों पर विचार कीजिए। तो पहले दिए हुए हैं निष्कर्ष, उसके बाद में कथन इसका दिया हुआ है। तो फर्स्ट निष्कर्ष है कि क्लोरीन एवं ब्रोमीन हाइड्रोजन ग्रुप के तत्व हैं, तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि गोल्ड तथा प्लेटिनियम उत्कृष्ट धातु के उदाहरण है, तो ये भी सही है। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है कि लेड ऑक्साइड को लिथार्ज कहा जाता है, तो ये भी सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, यानी 1, 2 और 3 बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि किस विलियन में विलियन की कुल मात्रा तथा उसमें मिश्रित विलेय की कुल मात्रा का अनुपात कहलाता है?
तो 56 का सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी यानी विलयन की सांद्रता का। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है 57 क्या है कि निम्नलिखित में से किसे लकड़ी के एल्कोहल के रूप में जाना जाता है। तो किसे जाना जाता है तो 57 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे ए यानी मेथिल एल्कोहल को। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि पौधे के मूल या जड़ द्वारा जल का अवशोषण किस क्रिया द्वारा होता है। तो 58 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे यानी प्रासरण द्वारा होता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा लवक यानी प्लास्टिड फूलों तथा बीजों को विभिन्न रंग प्रदान करते हैं। तो कौन सा हो जाएंगे तो 59 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे यानी क्रोमोप्लास्ट। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा फ्लोएम का भाग नहीं है। तो कौन सा भाग नहीं हो जाएंगे तो 60 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे यानी वाहिकाएं, बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि जल संवहन नाल तंत्र यानी वाटर वैक्यूलर सिस्टम की उपस्थिति किस संघ के जंतुओं का लक्षण है। तो 61 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे यानी इकाइनोडर्मेटा। क्या हो जाएंगे इकाइनोडर्मेटा। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि रक्त के थक्का बनाने में मदद करते हैं। तो कौन मदद करता है तो 62 का ऑप्शन नंबर ए यानी थ्रोम्बोसाइट जो होते हैं रक्त को थक्का बनाने में मदद करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा रोग संक्रामक रोग के उदाहरण हैं। तो कौन सा हो जाएंगे तो 63 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे यानी मलेरिया। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि भैंसों की उत्तम नस्ल यानी मेहसाना और सुरती किस क्षेत्र में पाई जाती है। तो 64 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे गुजरात राज्य में। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है। तो कौन से हार्मोन हो जाएंगे तो 65 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे यानी ऑक्सिन हार्मोन। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि पृथ्वी के ध्रुव यानी जी का मान होता है। तो जी का मान कितना होता है तो 66 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे यानी सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि फोटोन का कण की खोज किसके द्वारा की गई। तो फोटोन का कण का खोज किसने किया था तो 67 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे आइंस्टाइन ने। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या पूछ रहा है कि जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या अपरिवर्तित रहता है। तो 68 का ऑप्शन नंबर ए यानी उसका आवृत्ति अपरिवर्तित होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है कि नाभिकीय रिएक्टर में किसका प्रयोग नियंत्रक छड़ के रूप में किया जाता है। तो 69 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे बोरॉन का छड़ का प्रयोग किया जाता है नियंत्रक के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है दिए गए विकल्पों में कौन सा सदिश राशि का उदाहरण नहीं है। तो इसमें से नहीं पूछ रहा है तो 70 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे कार्य जो कि एक अदिश राशि है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी केंद्रीय मंत्रालय द्वारा स्वर धरोहर उत्सव का आयोजन किया गया है। तो कौन से मंत्रालय द्वारा किया गया है तो 71 का ऑप्शन नंबर सी यानी संस्कृति मंत्रालय के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि वर्ष 2022 के व्यास सम्मान के लिए किसे चुना गया है। तो व्यास सम्मान के लिए किसे चुना गया है तो 72 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे यानी डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को चुना गया है व्यास सम्मान के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या है पूछ रहा है कि सुपर कंप्यूटर यानी परम शक्ति को कहाँ स्थापित किया गया है। तो कहाँ पे स्थापित किया गया है तो 73 के ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे यानी IIT खड़गपुर में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो कौन सा कथन सत्य हो जाएंगे तो पूछ रहा है चलिए इसको हम लोग और देखते हैं क्या दिया हुआ है। एक इधर ऑप्शन देख लेते हैं। हाँ तो एक चलिए इधर देखते हैं क्या क्या है। तो यहाँ पे दिया हुआ है इसका कथन दिया हुआ है कि इसमें भारत को 126वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो बिल्कुल सही है।
नेक्स्ट क्या है कि फिनलैंड को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ, तो ये भी सही है। डेनमार्क और आइसलैंड क्रमशः दूसरे और तीसरे पायदान पर हैं, तो ये भी सही है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, यानी 1, 2 और 3 बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि भारतीय सेना ने किस देश के साथ संयुक्त परीक्षण अभ्यास यानी साइक्लोन 1 का शुभारंभ किया है। तो 75 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, यानी मित्र। तो मित्र का शुभारंभ किया है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि 17वां प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किस शहर में किया गया है। तो 76 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, इंदौर शहर में किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन प्रदर्शनी यानी फिट्यूर किस देश में आयोजित किया गया है। तो किस देश में आयोजित किया गया है, FITUR यानी फिटूर किस देश में आयोजित किया गया है। तो 27 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, यह स्पेन में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या है कि नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है कि इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। तो 2022 के हिसाब से पूछ रहा है, तो 28 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, यानी इसमें बिहार का स्थान अंतिम है, जो कि यह बिल्कुल कथन असत्य दिया है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि चालू वर्ष 2023 को निम्नलिखित में से किस रूप में मनाया जा रहा है। तो किस रूप में मनाया जाएगा, तो 29 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, मोटे अनाज के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है कि बिहार जाति आधारित गणना 2022 के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है। तो 80 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, यानी 13,07,25,310। एग्जैक्ट डाटा पता नहीं है कि नहीं, लेकिन इतना आंकड़ा निकल कर आया है 13 करोड़। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि द मैजिक ऑफ द लास्ट स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन है। तो कौन से हो जाएंगे, द मैजिक ऑफ द लास्ट स्टोरी पुस्तक के लेखक। तो 81 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, 81 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, यानी सुधा मूर्ति। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि फीफा विश्व कप 2022 के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। तो 82 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, अर्जेंटीना ने दूसरी बार खिताब जीता है, जो कि यह कथन असत्य है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है क्या है कि हाल ही में उच्चतम न्यायालय की 5 सदस्यीय संवैधानिक पीठ के एक ऐतिहासिक निर्णय के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त एवं चुनाव आयुक्तों को नियुक्ति एक समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। इस संवैधानिक पीठ की अध्यक्षता किस न्यायमूर्ति द्वारा किया गया है। तो इतना बड़ा क्वेश्चन का देखिए यहाँ पे आंसर दिया हुआ है। तो 83 का क्या हो जाएंगे, बिल्कुल सही जवाब। तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे ए, न्यायमूर्ति KF जोसेफ, ए वाला जे है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा राज्य स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। यानी कौन सी राज्य है जो अपने राज्य में जलवायु मिशन को परिवर्तित किया है, परिवर्तन किया है, मतलब शुरू किया है, ऐसा मान लीजिए। तो 84 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, तमिलनाडु राज्य। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि हाल ही में न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है। तो किसे चुने गए हैं, तो 85 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, क्रिस हॉपकिंस। कौन हो जाएंगे, क्रिस हॉपकिंस। यहाँ पे दिया हुआ है एंथोनी, तो एंथोनी हो जाएंगे ऑस्ट्रेलिया के, जॉर्ज मेलेनी कहाँ के हो जाएंगे, इटली के, और जेंडिस आर्डन कहाँ के हो जाएंगे, आप लोग बताइएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रित्जर पुरस्कार 2023 से किसने जीता है। तो 2023 वाले प्रित्जर पुरस्कार किसने जीते हैं। तो 86 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, यानी डेविड एलन चिपरफील्ड ने जीते हैं प्रित्जर पुरस्कार। प्रित्जर पुरस्कार यह आर्किटेक्ट के क्षेत्र में दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि भारतीय सेना के किस कैट में पहला 3D प्रिंटेड घर का उद्घाटन किया गया है। तो 87 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, यानी अहमदाबाद शहर, जो कि गुजरात गांधी माफ कीजिएगा गुजरात राज्य में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेल है। इस तरह दिया हुआ है उत्सव, यहाँ पे दिया हुआ है राज। तो कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित है। तो 88 में क्या हो जाएंगे,
देखिए तो गया उत्सव जो है अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। बाकी सारे दिए हुए हैं जो कि गलत हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या पूछ रहा है कि भारत सरकार ने कालाजार से पूरी तरह से माफ कीजिएगा, क्या है कि भारत सरकार ने काला ज्वार को पूरी तरह से समाप्त करने का लक्ष्य कब तक रखा है। तो 89 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे 2023 तक, यानी इसी साल के अंत तक काला जार को पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाएंगे भारत से। नेक्स्ट प्रश्न है कि वर्तमान में भारतीय बीमा निगम और विकास प्राधिकरण यानी IRDAI के अध्यक्ष कौन है। तो 90 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे क्या हो जाएंगे देवाशीष पांडा। देवाशीष पांडा हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या पूछ रहा है कि विश्व कैंसर दिवस 2023 के थीम विषय क्या है। तो 2023 का पूछ रहा है, तो 91 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे क्लोज द केयर गैप। क्या हो जाएंगे क्लोज द केयर गैप। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि अर्जुन पुरस्कार 2022 के विजेता यानी श्रीजा अंकुला का संबंध किस खेल से है। तो 92 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे टेबल टेनिस से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है कि 49वां G20 माफ कीजिएगा, क्या है कि 49वां G7 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किस देश में किया जाएगा। तो 49वां G7 पूछ रहा है, तो 93 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी यानी जापान में किए जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि वित्त वर्ष 2023 से 24 के लिए प्राथमिक घाटा का अनुमान लगाया गया है, तो कितना लगाया गया है। तो 94 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे 845 करोड़ के लगभग अनुमान लगाए गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि आर्थिक समीक्षा के अनुसार अप्रैल से सितंबर 2022 तक भारत में सर्वाधिक FDI निवेश करने वाले देश का सही क्रम है। तो FDI निवेश करने वाले कौन सा क्रम हो जाएंगे। तो 95 का हो जाएंगे। फर्स्ट स्थान पर सिंगापुर हो जाएंगे, फिर मॉरिशस, USA। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। और देखिए यहाँ से मैथमेटिक्स का प्रश्न दिया हुआ है, तो आप लोग एक बार सॉल्व कर लीजिएगा जरूर। मैं टेलीग्राम पे लिंक शेयर कर दूंगा PDF का। तो हम लोग यहाँ पे आंसर बोल दे रहे हैं, आप लोग टिक आउट कर लीजिएगा। तो 96 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। 97 दिया हुआ है, तो 97 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। 98 दिया हुआ है, तो 98 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। और 99 का क्या हो जाएंगे 99 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। और 100 में यानी 100 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, यानी 6 और 8 बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। तो ये था आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 था, जो कि वॉल्यूम 2 इडुटेरिया प्रकाशन बिहार दरोगा के लिए बहुत ही अच्छे प्रैक्टिस सेट हैं। आप लोग इसे बुक परचेज कर कर भी लगा सकते हैं फुल प्रैक्टिस सेट, जो कि इसमें कुछ मैथमेटिक्स होंगे, सॉल्यूशन होंगे, तो आप परचेज करके बुक लगा सकते हैं। आप लोग जरूर चैनल से जुड़े रहिए। इस पर BSSC बिहार SSC सचिवालय सहायक जो इंटर स्तरीय की वैकेंसी आई है 11,000 प्लस, लगभग 12,000 हैं। तो उसके लिए भी प्रैक्टिस सेट चलाए जा रहे हैं ज्ञान बिंदु GS अकेडमी वाले, मतलब राकेश रोशन आनंद के सर के लिखा हुआ बुक, और इस पर बताए जाते हैं। तो आप लोग चैनल से जरूर जुड़े रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।